दिस इज अ लिटिल लर्निंग स्टोरी। मैंने ये बहुत पहले रिपीट किया था। मे बी काफी लोगों को ये रिकैप भी हो जाए। सो लेट्स अंडरस्टैंड। तो एक फ्रेंड थे, उनके कई ग्रुप थी फ्रेंड्स की। उसमें से एक बंदा जो है ना, उसके पास हेलीकॉप्टर था। तो वो हेलीकॉप्टर देखकर उसका दूसरा फ्रेंड बोला, यार तू तो कितना लकी यार, तू तो, तेरे पास इतना पैसा है, इतनी ताकत है यार, तू तो अपने खुद के लिए, तेरे पापा ने तेरे लिए हेलीकॉप्टर खरीद लिया यार, ग्रेट। अब उसका दूसरा दोस्त, जो दोस्त को बोल रहा है ना, जो दोस्त, समझो मैं तारीफ कर रही थी आपकी, यार आपके पास हेलीकॉप्टर है, सो नाइस। ये देखकर मेरा दूसरा दोस्त बोलता है, अरे यार तेरे पास तो कार है, हेलीकॉप्टर छोड़, तेरे पास तो कार है, जो कि मेरे पास वो भी नहीं है, और वो भी सीडान, इंटरनेशनल सीडान कार है तेरे पास यार। वाओ, यू आर सो लकी यार, मेरे पास तो यार अपनी सिंपल सी एक मारुति सुजुकी है, नॉर्मल इकोनॉमिकल कार है। अब इस इकोनॉमिकल कार को देखकर दूसरा फ्रेंड बोलता है, मतलब और एक फ्रेंड कहता है, अरे तेरे पास कम से कम 4 पहिए की गाड़ी तो है। मैं तो भैया अपना वो पुराना वाला जो स्कूटर है, वो भी मेरे दादाजी का रिपेयर कर करके वो चला रहा हूँ, कब बंद पड़ेगी पता भी नहीं चलता है। अब उस दोस्त को देखकर और एक दोस्त बोलता है, अरे तुम्हारे पास कम से कम टू व्हीलर तो है यहाँ से वहां जल्दी पहुंचने के लिए। मेरे पास तो भाई साइकिल है, और मैं साइकिल पे मुश्किल से पहुंच पाता हूँ अपने डिस्टेंस पे। जितना फास्ट आप पहुंच पाते हो, मैं तो उतना फास्ट पहुंच ही नहीं पाता हूँ। तुम तो कितने लकी हो। ये देखकर एक लास्ट फ्रेंड बोलता है, तुम्हारे पास साइकिल तो है, पास साइकिल तो है, मुझे हर जगह पैदल जाना पड़ता है, क्योंकि मेरी फैमिली या मेरे पापा अफोर्ड ही नहीं कर सकते। मेहनत करने के बाद भी वो अफोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि जरूरतें इतनी है, जिम्मेदारियां इतनी है कि वो पूरे ही नहीं होती है, और वो करते करते इतना अफोर्ड ही नहीं कर सकते कि वो एक साइकिल तक ले। तो यू शुड बी हैप्पी यार, तुम्हारे पास साइकिल तो है। लास्ट और एक दोस्त आता है, और वो कहता है, तू तो फिर भी लकी है, तू पैदल तो ही जा सकता है, तुझे तो किसी की मदद या किसी की चीजों की जरूरत ही नहीं है, तू इंडिपेंडेंट है, चल के तो जा सकता है। मुझे पैर ही नहीं है। तो मैं तो ये सोचता हूँ, हेलीकॉप्टर दूर, कार दूर, वो टू व्हीलर दूर, साइकिल दूर, मेरे पास तो कदम, मतलब कदम चलने के लिए एक पैर भी अगर मिल जाए, तो शायद दूसरे सहारे से मैं आगे बढ़ पाऊं। द पॉइंट इज, व्हेन आर यू सपोज टू गेट सेटिस्फाइड? इंसान सेटिस्फाइड कब होता है? आपको क्या लगता है, आज इस वक्त आपको 1 लाख रुपए की जरूरत है, मतलब हर महीने आपका एक टारगेट है कि भाई 1 लाख हो, तो हाँ पापा सब कुछ ठीक से हो जाए, ईएमआई चला जाए, घर का ये चला जाए, वो हो जाए, ये हो जाए, सेविंग हो जाए। वो 1 लाख मिलने के बाद भी आपकी भूख नहीं मिटने वाली, वो सेटिस्फेक्शन नहीं आने वाला। मतलब 2 दिन की खुशी रहेगी, मेरा अब 1 लाख तक इनकम हो चुका है, अगले महीने कम पड़ रहा है, 5 लाख तक पहुंचोगे, 50 लाख तक, ये कभी भी आपका डिमांड खत्म नहीं होने वाला। डिमांड यानी एक इच्छा, वो खत्म ही नहीं होने वाली है, बिल्कुल भी नहीं। अब तक के इतने वक्त तो आप नॉर्मल कपड़े पहनते थे, कहीं से मटेरियल खरीदते थे, सीकर पहनते थे। अब धीरे धीरे रेडीमेड्स पे आ गए कि नहीं, बुटीक्स में जाना है, वहां से लेना है। अब उसके आगे हम बढ़ गए ब्रांडेड। ब्रांडेड, अभी ब्रांड में भी अप्स एंड डाउन है, मतलब हाई एंड ब्रांड एंड नॉर्मल ब्रांड। फिर नॉर्मल ब्रांड तक तो अपने, मतलब ये हमारा सपना था कि हम ब्रांडेड चीजें खरीदे, और कहीं जाके अब हम ब्रांडेड खरीद रहे हैं, ब्रांड में भी हाई ब्रांड। I remember seeing this brand AX. Anybody has heard this AX brand? यार मैंने उसका नॉर्मल टी शर्ट देखा, आई मीन दिस इज माई जेन्यून थिंग, व्हाट आई एम सेइंग। आई अंडरस्टैंड ब्रांड है वगैरह, वो एक है, सब कुछ है, बट जेन्यूनली जब मैंने उसके जाके टी शर्ट देखे ना, मुझे बनियान के जैसे लगे। एक नॉर्मल प्लेन स्लीव्स वाला बनियान, बनियान जानते हो ना, जो शर्ट के अंदर पहनते लोग, और उसके ऊपर वो A/X लिखा हुआ, नॉर्मल प्राइस 3,500 प्लस। जैसे मैं इस बनियान के लिए पैसा नहीं देना चाहती हूँ यार, ठीक है ब्रांड है, आई कैन अफोर्ड एवरीथिंग, बट दैट डजंट मीन कि यार मैं ले लूं।
मेरे सेटिस्फैक्शन ही नहीं होगा, बिकॉज वो फील ही नहीं उसमें, वो इट्स जस्ट बिकॉज टू शो कि है काफी लोग जो फील करते नहीं मैंने पहना तो एक सेटिस्फैक्शन फील होते, मे बी दे फील। द पॉइंट इज वो सेटिस्फैक्शन कब एंड होगा? आप लो ब्रांड का, इट्स ग्रेट, इफ यू आर अर्निंग यू शुड लिव अ स्टैंडर्ड लाइफ, हाई स्टैंडर्ड लाइफ, आई बिलीव इन दैट ऑल्सो, बट do you know where to stop and feel happy and satisfied about it? I remember this sentence from this movie: genius is who knows where to stop. Are you a genius who knows where to stop? क्या आप एक वो जीनियस हो जब आप जानते हो कहाँ रुकना है, संभलना है, समझना है, सेटिस्फाइड होना है, कंटेंट फील करना है कि वाओ I've achieved it and I'm happy and it's enough. जरूरी नहीं है स्ट्रैटेजी हर जगह यूज करो, बट कहीं ना कहीं एक पॉइंट ऑफ हैप्पीनेस आना चाहिए। क्रेविंग करो, बहुत ज्यादा क्रेविंग करो, मतलब बी पैशनेट अबाउट योर वर्क, योर हेल्थ, योर फैमिली, योर फ्रेंड्स, योर करियर, money, everything. But a genius is who knows where to understand, stop, accept, control, and at that moment feels wow. I mean, if you don't know, then we are not actually into the line, of genius. Seriously, हम फिर वो नॉर्मल इंसान है जो हर पड़ाव पे चाहिए ही होता है और खुश भी नहीं होता है, मिलने के बाद भी खुश भी नहीं होता है। आप सोचो ना, जिसके पास साइकिल, जिसके पास पैर ही नहीं है, वो बोल रहा है तू चल तो सकता है, वो चल सकता है तो बोलता है तेरे पास साइकिल है, साइकिल वाला बोलता है तेरे पास तो सुजुकी है, सुजुकी वाला बोलता है तेरे पास यार कार है, कार वाला बोलता है तेरे पास सीरन इंटरनेशनल कार है, और वो कार वाला बोलता है तेरे पास हेलीकॉप्टर है। अब वो हेलीकॉप्टर वाला क्या बोलेगा? अब मुझे एक मैंशन चाहिए, अपना खुद का एक आइलैंड। वो मिटने ही वाला नहीं है, वो खत्म ही नहीं होने वाला है। और इसी तरह हम हमारे नॉर्मल लाइफ में चीजों को नहीं, फीलिंग्स को लेके भी करते हैं। स्टार्टिंग में लगता था यार बस ऐसा कोई चाहिए जो हमें बस प्यार करे। अब वो आ जाता है, आ जाती है, वो प्यार करती है, कुछ दिन के बाद वो कम लगने लगता है ना, कम लगने लग जाता है। आप तो मेरे से प्यार ही नहीं करते। अरे कल तक तो सिर्फ उसका एक हेलो भी बहुत बड़ा हो जाता था हमारे लिए, आज वो हेलो इतना कम लगता है कि प्रेजेंस ही महसूस नहीं होती उस इंसान की। ये है, ये हमारे साथ हो रहा है। कल तक एक रूम का घर था तो हम सोचते थे यार कम से कम 2 बेडरूम हॉल किचन तो होना चाहिए, हम पा लेते हैं उस 2 बेडरूम हॉल किचन को, उसके बाद भी यार कम पड़ रहा है यार। और एक जमाना था कि एक रूम में भी लोग तो रहते ही थे, जी रहे थे, सब कुछ कर रहे थे। 2 BHK आने के बाद भी वही, 4 BHK आने के बाद भी वही, बंगलो आने के बाद भी वही। अरे यार जगह कम पड़ रही है। ट्रस्ट मी, मतलब आपने तो ये सुना ही होगा, क्या लेकर आए थे क्या लेकर जाओगे। आते टाइम इतनी सी जगह ही लगती है और जाने के बाद उतनी ही जगह लगती है, 6x3। और हम जिंदगी भर उस सर्कल के अंदर फिर भी सेटिस्फाइड नहीं फील करते। द पॉइंट इज, द बॉटम लाइन इज, बी हैप्पी विथ वॉट यू हैव टुडे। डेफिनेटली वी ऑल डिजर्व सो मच, बट द पॉइंट इज वो सो मच आने के बाद भी खुश है क्या? आई एम हैप्पी, हैव अ साइकिल। अब जब 2 व्हीलर आ जाएगी, आई एम हैप्पी विथ माई 2 व्हीलर। अब 2 व्हीलर आने के बाद भी जब कार आ जाएगी, आई एम हैप्पी विथ द कार ऑल्सो। The point is, at that moment, you have to be fulfilled, happy with what you have. But आपके पास जो है उसको आप इग्नोर करके जो दूसरों के पास है उसे अगर अप्रिशिएट कर रहे हैं तो ये गलत है। दूसरों को अप्रिशिएट करो, 110% अप्रिशिएट करो, बट बी हैप्पी विथ वॉट यू हैव ऑल्सो, डोंट इग्नोर। आपको पता है इमोटो, मैंने इसके पहले भी एग्जाम्पल शेयर किया था। इमोटो, इन्होंने एक
साइंटिफिकली प्रूव किया हुआ है। जिस चीज को हम इग्नोर करते हैं वो सड़ जाता है, खराब हो जाता है, और जिस चीज को हम प्यार देते हैं, पॉजिटिविटी देते हैं, एक्सेप्टेंस देते हैं, वो अच्छा रहता है, पॉजिटिव रहता है, खराब नहीं होता है। सो आर यू अंडरस्टैंडिंग? जब हम कहते हैं यार ये टू व्हीलर है ना, पता नहीं क्या है, खराब ही है, दूसरी लेनी चाहिए, नहीं लेनी चाहिए, जब आप ये सब बोलने लगते हो ना, वो टू व्हीलर हर्ट फील कर रहा है, इग्नोर्ड फील कर रहा है, एंड इट इज एनर्जी। तब वो खर्चा देना शुरू कर देता है धीरे 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 धीरे। इसी तरह से आप जब कहते हो ना कि इस घर से मुझे दूसरे घर में जाना है, ये घर बहुत छोटा पड़ रहा है यार, ये अच्छा नहीं लगता है, ये बड़ा नेगेटिव है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, आपको क्या लगता है वो घर आपको दूसरे घर में जाने देगा? आप अट्रैक्ट ही नहीं कर सकोगे घर। ये जब भी आप सोच रहे हो घर लेने की, कुछ ना कुछ दिक्कत आएगा। द पॉइंट इज, इस वक्त आप यहां रह रहे हो, बी हैप्पी एंड बी थैंकफुल फॉर व्हाट यू हैव। हे थैंक यू दिस ब्यूटीफुल होम, मुझे हर वक्त सहारा देने के लिए, छत देने के लिए, सोने के लिए जगह, खाने के लिए जगह, सारे फैसिलिटीज देने के लिए। आपके ही कृपा से, आपके ही कृपा से मुझे और एक नया बड़ा घर मिल चुका है। मैं आपके बहुत बहुत आभारी हूँ। एंड देन दैट एनर्जी वेयर यू आर स्टेइंग फील्स हैप्पी, फील्स अप्रिशिएटेड। डेफिनेटली ये आपके साथ भी तो होता है ना, आपको जो लोग अप्रिशिएट करते हैं, थैंक यू बोलते हैं, यू फील गुड, नो? यू फील दैट यू एग्जिस्ट ऑन दिस प्लैनेट, आप हो। वही अगर आपको कोई इग्नोर कर दे तो कितना खराब लगता है, ऐसे लगता है मैं हूं कि नहीं, महसूस भी हो रहा है कि मैं हूं इधर, जिंदा हूं या नहीं। एग्जैक्टली हम हर चीजों के साथ होता है हमारे जीवन में। सो इस वक्त जो है उसमें खुश रहो। डेफिनेटली यूनिवर्स विल गिव यू 10 times more, not 2 times, 10 times more, but at this moment be happy with what you have. And this is a real story what I told you. I myself has gone through that journey. Born in a 3-story bungalow, went to a normal home of 1 BHK, again went to a bigger home from there, lost that home, went back to one room. And from that one room, when I started feeling thankful with whatever I had, today I again made more 3 properties. So I've seen this cycle, and this cycle was only because of the gratitude which came through Reiki healings, which came through law of attraction, which came through all the manifestation techniques, definitely, but mindset is first. Being thankful and having gratitude towards everything is first. If you're not thankful, this is the sentence which I keep on repeating, and I want you all to repeat also. So jitne bhi apne comfort zone mein baithe hai, can I request you to keep your video on so that you pay a little respect to the session today? Because when you're thankful and you're giving respect to what you have, it will double up. And when you're not thankful and respectful with what you have today, even that will be taken away. Even that will be taken away. यानी इस वक्त आपके पास सब कुछ है, बट आप शुक्रगुजार नहीं हो, तो वो भी खत्म हो जाएगा, वो चला जाएगा। बट इस वक्त आपके पास अगर इतनी सी भी चीनी है ना घर में, और उसके लिए आप शुक्रगुजार हो, या थैंकफुल, आभारी हो, ट्रस्ट मी, ये डबल होने वाला है। आई शुड से 10 times होने वाला है ज्यादा। दिस इज द ट्रुथ, अल्टीमेट ट्रुथ। यू कैन ट्राई इट, you can literally try it. Take a rice bowl, put it into water, keep the lid over it, 1 glass pe write I hate you, second I'm thankful, I respect you, and see it after 10 days or 5 days, the result with your own eyes. You will understand the power of thoughts, power of words, power of your response, power of your mindset, power of being thankful. So I hope you are understanding this. You're supposed to be thankful for what you have. कितने लोग हैं जो रोज सुबह उठकर रैंडम कम से कम 10 चीजों को थैंक यू बोलते हैं, एंड ट्रस्ट में आपकी लाइफ खत्म हो जाएगी, बट आपके थैंक यूज खत्म नहीं होंगे। या दिस इज द अल्टीमेट ट्रुथ व्हाट आई एम सेइंग, रियल ट्रुथ। आपकी लाइफ खत्म हो जाएगी, पर जितनी चीजें आपकी लाइफ में है ना, उतनों को आप थैंक यू बोलते बोलते
दिन कम पड़ जाएगी, आपकी लाइफ कम पड़ जाएगी। मतलब सिंपल है ना, सिंपल। थैंक यू इलेक्ट्रिसिटी, थैंक यू स्किन, थैंक यू लैपटॉप, थैंक यू आईज, थैंक यू कर्टन्स, थैंक यू लैच, थैंक यू फॉर द फ्लोर टाइल्स, थैंक यू फॉर द वॉशरूम, थैंक यू फॉर द टैप, थैंक यू फॉर द प्योरीफायर, थैंक यू फॉर द नेल्स। जस्ट इमेजिन ये सब चीजें आपके लाइफ में नहीं है। फॉर 1 मिनट जस्ट इमेजिन, स्किन नहीं है, नेल्स नहीं है, आईज नहीं है, डोर को लैच नहीं है, वॉशरूम नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, ये मोबाइल, ये लैपटॉप नहीं है। जस्ट इमेजिन फॉर अ मिनट, आई एम टेलिंग यू, पागल हो जाओगे आप। वो सब छोड़ो, एक मोबाइल एक दिन ना दू ना आप लोग को तो आप पागल हो जाओगे। बाकी सब चीजें तो ठीक है, खाने के बगैर तो फिर भी रह लोगे एक दिन, बट सिंपल सी चीज मोबाइल भी ले लो ना आपसे तो आप पागल हो जाओगे। डोंट यू थिंक वी शुड बी थैंकफुल? मतलब मैं कह रही हूँ जिंदगी कम पड़ जाएगी पर आपके थैंक यूज कम नहीं पड़ सकते। थैंक यू फॉर द कोम, thank you for the shampoo, thank you for the soap, thank you for the water, thank you for the masalas, thank you for the gas, burner, thank you for the fan, thank you for the air, thank you for the greenery, thank you for the oxygen, thank you for your intestine, thank you for your pancreas, thank you for your kidneys, thank you for your fingers, thank you for your bones. I mean, it is endless. ऐसे कितने लोग हैं जो रोज सुबह सही में उठकर 10 चीजों को थैंकफुल बोलते हैं और सोने से पहले रैंडम 10 चीजों को थैंक यू बोलते हैं। इफ नॉट, मैं सच में एक बहुत कड़वी चीज बोलूंगी, आपको जीने का हक नहीं है। प्लीज ये चांस किसी और को दे दो। लाइन बची है, सच में लाइन है, जन्म लेने के लिए लाइन है। आप वैसे ही वेस्ट कर रहे हो आपकी लाइफ, तो कम से कम उनको तो चांस दे दो। So stop wasting your life, stop insulting your life. Just be thankful for what you have today. Random 10 thankful होने ही चाहिए। एंड मैं आपको एक क्विक फॉर्मूला बताती हूँ टू फिक्स इट। एनीथिंग यू टच, स्टार्ट सेइंग थैंक यू। एनीथिंग यू टच, स्टार्ट सेइंग थैंक यू। सेकंड, एनीथिंग यू सी, स्टार्ट सेइंग थैंक यू। इनफ। ये 2 चीजों भी कर लो ना, बहुत है। व्हाट यू सी एंड व्हाट यू फील, स्टार्ट सेइंग थैंक यू। आई थिंक इसमें सब कुछ ही कवर अप हो जाएगा, सब कुछ ही कवर हो जाएगा। आर यू थैंकफुल फॉर द पीपल इन योर लाइफ टुडे? One day, I don't want you to sit and cry saying, काश, काश वो जब थे तब मैं ऐसा करती, मैं ऐसा करता, ये होता, वो होती। नो, बी थैंकफुल टुडे फॉर दोज हु आर इन योर लाइफ। बिकॉज मेरा ये एक सवाल पहले उठता ही है। जैसे मैं ऐसे ऐसे सिचुएशंस आती है और कुछ दिनों के बाद मैं मिलने जाती हूँ ऐसे, यार लाइक दैट, बोला बस यार मुझे तो बहुत ऐसे कमी महसूस हो रही है। मैंने बोला सच में जब वो थे आपने वो उतना उनको वक्त दिया, इंपॉर्टेंस दिया, प्यार दिया, रिस्पेक्ट दिया, वैल्यू दिया? नहीं दिया? देन डोंट वेस्ट क्राइंग। उनका समय आ चुका था इसलिए वो चले गए। व्हाई आर यू वेस्टिंग योर टीयर्स? You are allowed to waste your tears. You are allowed to cry when you have actually valued that person when they were alive. Then you have the permission. But you have not valued that person who is there in your life today. You have no rights even to think about that person when the person is gone. I know this must have really, but this is the truth. This is the truth. मतलब ये सब हम जब रहते हैं ना तो सीरियसली हम फील, हाँ ठीक है, आ गया गया, महीने बाद फोन कर देंगे, हाँ ठीक है यार 2 महीने बाद मिल लेंगे। वैल्यू इतनी लो रहती है ना हर चीजों की तरफ कि ग्रांटेड नहीं, क्या है ना, ठीक है आज नहीं कल मिल लेंगे, हाँ ठीक है आज बात नहीं हो गई, 2 दिन के बाद आराम से बात करेंगे ना। डू यू हैव एनी क्लू अबाउट इट और गारंटी आफ्टर 2 days? कोई गारंटी है? एंड दिस इज द अल्टीमेट ट्रूथ, द रियल स्टोरी ऑफ माइन ऑल्सो। Just telling my father that I'll come.
I'll come in the new year. I just cracked a joke with him, and I couldn't meet him in the new year. So you have to be thankful. You have to pay respect with what and all you have today in your life. My friends, these are all the real learnings. अगर आज भी आपको एहसास नहीं हो रहा है तो you'll be truly very very late one day. और फिर रोकर कोई फायदा नहीं है, तब पछतावा करके तो कोई फायदा नहीं है. जीरो. इसमें कोई आपके कार्मिक अकाउंट्स पॉजिटिव होने वाले नहीं है आपके रोने से. उनको याद करने से और आपके रोने से आपकी कोई कर्माज काम नहीं करने वाले, या पॉजिटिव होने वाले, या कार्मिक अकाउंट पॉजिटिव वाला बढ़ने वाला. कुछ होने वाला नहीं. जो नेगेटिव है वो नेगेटिव ही रहेगा. फिर चाहे कितने भी दान पुण्य कर लो, मंत्र के जाप कर लो, कुछ नहीं होने वाला. अल्टीमेट ट्रुथ. जब थे तब वैल्यू करो. जाने के बाद आप वो जाप करोगे, उनके नाम के नीचे वो दान पुण्य करेंगे, कोई मतलब बनता नहीं है. जीरो. कोई पॉइंट्स मिलने वाला नहीं है. सिर्फ आपके तसल्ली के लिए कर रहे हो. सो बेस्ट क्या है? बीइंग थैंकफुल फॉर what you have today and now. Living thing, non-living thing, anything and anyone. So promise yourself today. Everyone, hand on your heart. Come on, quickly. Promise yourself. From today, I'll be thankful for everything in my life. I am responsible for everything in my life. I value everyone and everything in my life. I'm thankful for this life and everything in my life today. काफी है इतना भी. So this should be added into your prayers. It's a must. Daily prayers, daily. And ये सोने से पहले और नींद में से जगने के बाद होना ही चाहिए. Fit, दिमाग में fit, and trust me, your life is going to transform. It's going to completely transform. आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी किसी भी जगह में. वो इतने easily और effortlessly आपको चीजें मिलते जाएंगी. इतने easily, effortlessly. And even that is the real story. Easily and effortlessly when you start valuing everything in your life. Just like everything. Even if you don't have anything at this moment, be thankful for it. मतलब अगर आपकी हाइट कम है, be thankful for it. Trust me. Be thankful for it. Whatever you don't have, be thankful for it.